गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जो हम लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना है। और ये केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रखता है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? सपोज करो कि जैसे हम लोग H2 लिखते हैं, ये H2, डैट मीन्स हम लोग ये क्लियर कर पाते हैं, यहाँ पे कर पाएंगे कि H और H के कॉम्बिनेशन से H2 का फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं कि द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। हाइड्रोजन की जो एटोमिसिटी हम 2 बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के मिलने से ये आपको जो है हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बना है। तो जरूर इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ए फोर्स इज एक्टिवेटेड, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच, दोनों एटम्स के बीच में जरूर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो इसको बाइंड करके रखता है। सिमिलरली अगर हम लोग कहते हैं N2 की बात करते हैं, तो इसमें भी वही कंडीशन होगा कि इस N और N जो 2 एटम्स हैं, इनके बीच कोई ऐसा फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखता है। दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो एटम्स को उसके मोलिक्यूलर स्टेज में बाइंड करके जो फोर्स रखता है, जिसमें फोर्स एक्टिवेट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी का नाम लेते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर फोर्स इन एटम्स के बीच में जो नहीं लगे, तो उस स्थिति में हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स की इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यही चीज हम लोगों को आज समझना है। आज हम लोगों को इसी चीज को क्लियर करना है, केमिकल बॉन्डिंग को ही समझना है। अब रही बात कि व्हाई इट इज इसेंशियल टू कंबाइन ईच एंड एवरी एटम्स विद वन अनदर, क्यों जरूरी है ये केमिकल बॉन्डिंग, ये हम लोगों को समझना है। सबसे मार्केबल यहाँ पे पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि कुछ नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैस कहो या इनर्ट गैस कहो, नोबल गैसेस भी कहते हैं इनको, हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस जो होते हैं, ये इनर्ट गैसेस, ये ग्रुप पढ़ोगे आगे चलकर, हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 18th में, अपने पीरियोडिक टेबल में ये पाए जाते हैं। ग्रुप 18th में इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये आते हैं। जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, तो हीलियम का 2, नियॉन का लिखते हैं 2, 8, आर्गन का लिखते हैं 2, 8, 8। सिमिलरली जब हम इसका भी लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। केवल एक्सेप्शन में आपका हीलियम है, और हीलियम में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं। अदरवाइज जिसमें भी आप देखोगे सब में जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूएट, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट। अब ये जिनमें ड्यूएट और ऑक्टेट होता है, मोस्टली ऑक्टेट जिनमें होता है, एक तो हीलियम है। हीलियम के जो नियर बाई जितने एलिमेंट्स हैं सब चाहेंगे कि हम हीलियम बने, और अदरवाइज जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एटम्स हैं, ये चाहते हैं कि हम ऑक्टेट बन करके हम अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करें। और इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के होड़ में इन लोगों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होता है। इट इज द मेजर रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग का सबसे मेजर रीजन है, और इसी रीजन के चलते केमिकल बॉन्डिंग होता है। अब हम समझा रहे हैं आप लोगों को, इसके आगे के स्टेप को बता रहे हैं कि जितने अदर एलिमेंट्स हैं, नोबल एलिमेंट्स को छोड़कर, नोबल गैसेस को छोड़ करके जो 18th ग्रुप में हैं, अदरवाइज जितने एलिमेंट्स हैं, ये सबके सब चाहते हैं कि हम भी जो है ड्यूएट या ऑक्टेट बनाएं। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2, 8, 1। सोडियम ये चाहेगा कि हम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी अदर एटम्स को दे दें,
और दे करके हम ऑक्टेट यहां पूरा करें, बिल्कुल इसकी ये रहेगी। अगर कैल्शियम की बात करते हैं या एल्युमिनियम की बात करते हैं 13 की, तो 283 एल्युमिनियम भी ये कोशिश करेगा कि हम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को देकर स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, और इसी स्टेबिलिटी के लिए इन लोगों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होता है। यही मेजर रीजन है केमिकल बॉन्डिंग का। अब बात करते हैं हम लोग, ये केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम लोगों को समझना है। बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ही हम लोगों को पढ़ना है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग जो होता है 2 तरह का होता है, समझे इसको। फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका सेकंड नेम आप दे सकते हो आयोनिक बॉन्ड। ये जो होता है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 टाइप्स का होता है जिस पे चर्चा करेंगे हम लोग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल भी होता है, ये कंफर्म कर लें। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज सेड टू बी कोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट one is said to be electrovalent bond, it is also called ionic bond. Second one is called covalent bond, it is of 3 types, single, double and triple. अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे, किसमें कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, किस मॉलिक्यूल में, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है और किसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, इसको पहचानना जरूरी है। ये बेसिक चीज है, इसको बेसिकली पहचानना बिल्कुल जरूरी है। जिसमें आप देखिएगा कि मेटल के साथ अगर प्लस कर रहा है कोई नॉन मेटल, तो आप सीधे बोल सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसमें हुआ। बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे। जैसे कोई पूछता है कि MgCl2 ये किस तरह का कंपाउंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इट इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, इसको आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। और इसमें कौन सा बॉन्ड हो रहा है अब इसमें, तो इसमें आपका बॉन्ड हो रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें मेटल है और मेटल के साथ साथ ये मैग्नीशियम मेटल हो गया और क्लोरीन आपका नॉन मेटल, तो मेटल प्लस नॉन मेटल जिसमें होता है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवैलेंट को कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं CH4, इसमें नॉन मेटल ही रहता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल रहता है, तो हम पहचान जाएंगे कि इसमें जो है आपको कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। तो अगर मेटल के साथ किसी नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और नॉन मेटल का अगर कॉम्बिनेशन है तो वहां पे जो है आप कह सकते हो कि वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। ये क्लियर है, इसी को हम लोगों को माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट देते हैं, आज केवल इंट्रोडक्शन ही लेंगे इसका। इसमें तो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में 1 एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूजर होता है और सेकंड जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सोडियम को आपको पहले ही बताए हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है। चूंकि जैसे ही एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये आयंस देते हैं, ड्यू टू दिस रीजन दिस केमिकल बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 क्लोरीन है, तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इस तरह से ये लोग
ऑक्टेट भी बना लेते हैं और रिजल्ट के रूप में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। वी कैन से दैट ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, और सॉरी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और इस पे हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम इसलिए इस क्लास को रोक रहे हैं कि पहले आप लोग इसको जरा देख लीजिए बुक में, उसके बाद कल से हम इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देंगे। थैंक्स।